गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार कुमावत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी जो पोएम है मदर टंग, उसका लास्ट स्टेंजा हम आपके सामने लेके आया हूँ। और ये पोएम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आई होगी। और इसके तीनों स्टेंजाज में आप लोगों का जो रेस्पॉन्स मेरे को मिला बहुत शानदार मिला। और इन्हीं स्टेंजाज को मैं आज इसी क्रम में आगे बढ़ाने वाला हूँ। और देखते हैं कि इसमें पोएम में लास्ट स्टेंजा में जो हमारे जो पोइटेस है वो रीड प्लांट के पास जाती है, तो वहाँ पे क्या क्या होता है। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, सारे बच्चे जुड़ जाइए फटाफट। क्लास ऑनलाइन आपकी चालू हो गई है स्टूडेंट्स। तो लेट्स सी, देखते हैं हम लोग कि पोएम के लास्ट स्टेंजा में क्या होता है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी मैं आप लोगों को करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखते हैं, पोएम स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। तो पोइटेस क्या बोलती है कि गिव मी, कि मुझे दे दो। पोइट क्या बोलती है अपनी कि मुझे तो दे दो ए क्विल। क्विल का मीन्स मैंने आपको पहले बताया था, पेन होता है। कि मुझे तो एक पेन दे दो, क्विकली, तुम जल्दी करो और मेरे को क्या दे दो, एक पेन दे दो। कौन किससे बोलता है बेटा? जो हमारा हमारा जो पोइट है वो रीड प्लांट को बोलती है कि तुम जल्दी से मेरे को क्या दे दो, एक पेन दे दो। सी मस्ट बी लुकिंग फॉर मी। और क्यों भाई, वो कहती है ना कि मैं किसी शाहिनी के यहाँ पे काम करती हूँ, किसी रानी के यहाँ पे काम करती हूँ, तो तुम मुझे जल्दी से एक पेन दे दो। वो रानी मेरा क्या कर रही होगी, वेट कर रही होगी, तुम तो जल्दी से मेरे को क्या दे दो, एक पेन दे दो। दे रखा है ना, सी मस्ट बी लुकिंग फॉर मी। लुक फॉर का मीन्स क्या होता है, ठीक है, तलाश करना। वेट करना भी कर सकते हैं कि वो मेरी तलाश कर रही होगी, मुझे ढूंढ रही होगी, तुम मुझे जल्दी से क्या दे दो, एक पेन दे दो। द रीड कट ऑफ। अब जब वो रानी किसको बोल रही है, मैंने आपको शाहिनी के बारे में बात बताया था। तो कश्मीर में एक लैंग्वेज चलती है डोगरी, आई मेरी बात समझ, जो वहाँ की मदर टंग है। तो उसी के लिए अपनी पोइट बोल रही है कि मुझे तो क्या दे दीजिए, एक पेन दे दीजिए, मेरे को क्या करना है, पेन से कोई प्लॉट वगैरह लिखना है, मतलब कोई कथानक वगैरह लिखना है। और कौन सी लैंग्वेज में लिखना है, डोगरी लैंग्वेज में लिखना है। तो तुम मेरे को जल्दी से क्या दे दो, पेन दे दो। वो डोगरी लैंग्वेज जो है वो मेरा क्या कर रही होगी, वेट कर रही होगी। तो ऐसा सुनकर जो हमारा रीड प्लांट होता है वो क्या कर देता है बेटा, ठीक है, रीड कट ऑफ इट्स हैंड। वो अपना एक हाथ काट देता है, मतलब अपना हाथ काट देता है। हाथ काटने का मतलब जो रीड प्लांट होता है वो अपनी एक कोई शाखा उसे काट कर देता है। तो अपना हाथ काटता है और गेव इट टू मी। और ये हाथ काट कर वो किसको दे देता है, पोइट को दे देता है। एंड सेड, और वो हाथ काट कर जब वो पोइट को देता है तो वो क्या बोलता है अपनी पोइट को कि टेक इट, कि ये लो, ये पेन लो, ठीक है। मतलब हाथ, मैंने आपको पहले बताया था कि रीड प्लांट जो होता है वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कहाँ ग्रो करते हैं बेटा, पानी वाली जगह पे ग्रो करते हैं। और इसकी जो शाखाएं होती है छोटी छोटी, उनसे क्या बनते हैं, कलम बनती है, पेन बनते हैं। आई मेरी बात समझ में? तो देखना वो अपना हाथ काटता है, मतलब एक शाखा काटता है और काट कर पोइट को देता है कि ये लो, आई टू एम हर सर्वेंट। और वो क्या बोलता है, रीड प्लांट भी क्या बोलता है कि मैं भी उसे, ठीक है, शाहिनी का क्या हूँ, सेवक हूँ। अर्थात मैं भी क्या हूँ, डोगरी लैंग्वेज का सेवक हूँ। मैं भी डोगरी लैंग्वेज से ही क्या करता हूँ, मेरा भी अटैचमेंट है। और मेरी भी मदर टंग क्या है, डोगरी ही है। ये हमने लास्ट स्टेंजा में पढ़ा स्टूडेंट्स। उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अपने कमेंट्स जरूर किया करिए अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। और ये स्टेंजा में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हैं। पोएम आपकी कंप्लीट होती है। और अगर इसमें फिगर ऑफ स्पीच की हम लोग बात करें तो फर्स्ट जो लाइन थी उसमें देखो, क्यों और क्यों क्या हो रहा था बेटा, रिपीट हो रहा था। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड। तो वर्ड्स के बिगिनिंग में अगर कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होते हैं तो उसको हम लोग क्या मानते हैं बेटा, एलिट्रेशन मानते हैं। मैंने आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच के वीडियो शेयर किए थे आप लोगों से। और एलिट्रेशन क्या होता है, अनुप्रास अलंकार, जिसमें क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होते हैं वो वर्ड्स के बिगिनिंग में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप बिल्कुल मेरे से कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना और पूछ लेना कि क्या दिक्कत आपको आई है। ओके, अब मैं इस पोएम के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने शेयर करता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ, देखना और बताना जो क्वेश्चंस हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से और कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ। इस स्टेंजा के नीचे ही क्वेश्चंस लिख लेते हैं हम लोग। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा फर्स्ट, वो क्वेश्चन क्या होगा बेटा, वो हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है बेटा, देखना
वो है कि डिस्टिंग्विश, क्या है जी, डिस्टिंग्विश। और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा बिटवीन, अंतर कीजिए, भेद कीजिए, ठीक है, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि लैंग्वेज और स्क्रिप्ट जो होती है ना, उसमें क्या अंतर होता है वो बताइए। तो लैंग्वेज क्या होती है और स्क्रिप्ट क्या होती है। स्क्रिप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्क्रिप्ट को हिंदी में बोल देते हैं लिपि। क्या बोलते हैं बेटा, लिपि। आई मेरी बात समझ में। और लैंग्वेज सब जानते ही हैं। तो इसमें आंसर जो होगा, मैं बोल सकता हूँ कि लैंग्वेज जो होता है वो लैंग्वेज क्या होती है बेटा, एक लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ, माध्यम होती है एक कम्युनिकेशन। किसकी बेटा, जो लैंग्वेज होती है वो कम्युनिकेशन का क्या होता है कि माध्यम होता है, वार्तालाप का क्या होता है कि माध्यम होता है, ठीक है। एंड राइटिंग, और लैंग्वेज को मैं क्या बोल सकता हूँ, लेखन का भी, मतलब लिखने का भी क्या हो सकता है, ये एक माध्यम हो सकता है। तो बेटा सबसे पहले हमने ये सीखा कि लैंग्वेज क्या होती है। तो लैंग्वेज जो होती है वो कम्युनिकेशन और राइटिंग का जो माध्यम होता है ना बेटा, उसी को हम लैंग्वेज कहते हैं। और ये जो लैंग्वेज होती है ना बेटा, ये क्या की जाती है, दैट इज यूज्ड, ये लैंग्वेज यूज की जाती है, किसके द्वारा यूज की जाती है बेटा, बाय द पीपल, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा यूज की जाती है, ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, किसी विशिष्ट स्थान वाले, किसी विशिष्ट क्षेत्र वाले के लोगों के द्वारा यूज की जाती है, और कंट्री, और किसी विशिष्ट देश के लोगों के द्वारा यूज की जाती है। क्या बेटा, क्या यूज की जाती है, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के बारे में हमने क्या सीखा कि लैंग्वेज जो होती है वो लैंग्वेज किसी कम्युनिकेशन और राइटिंग का क्या होता है, एक माध्यम होता है। जो लैंग्वेज कहाँ यूज की जाती है, जो कम्युनिकेशन, जो राइटिंग कहाँ यूज की, किसके द्वारा यूज की जाती है, किसी पर्टिकुलर रीजन के लोगों के द्वारा या फिर किसी कंट्री के लोगों के द्वारा यूज की जाती है। ये तो हमारी लैंग्वेज होती है। वाइल द स्क्रिप्ट, अब बात करते हैं लिपि की कि लिपि एग्जैक्टली होती क्या है। तो द स्क्रिप्ट इज अ सेट ऑफ लेटर्स, स्क्रिप्ट इज अ सेट ऑफ लेटर्स। स्क्रिप्ट जो होती है ना बच्चों, वो क्या होती है, लेटर्स, मतलब अक्षरों का एक समूह होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है बेटा, इन विच, जिसमें होता क्या है बेटा, जो लैंग्वेज होती है, इन विच language is given a shape, is given a shape। तो हमने सीखा कि लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज क्या होती है, कम्युनिकेशन, और हमारा जो क्या राइटिंग का जो माध्यम है उसी को हम लैंग्वेज कहते हैं। जो लैंग्वेज किसके द्वारा, किसी पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर कंट्री के लोगों के द्वारा क्या की जाती है, यूज की जाती है। जबकि स्क्रिप्ट जो होता है ना बेटा, वो लेटर्स का एक सेट होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिस सेट में क्या होता है बेटा, लैंग्वेज जो होता है ना, उस लैंग्वेज को एक नया रूप दिया जाता है, एक नया आकार दिया जाता है। क्लियर, ये तो समझ में आया होगा आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन मैं बता देता हूं आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन होगा कि व्हाई डज द पोइट आस्क, व्हाई डज द पोइट आस्क फॉर द क्विल, फॉर द क्विल, क्विल का मीन्स मैं बताया था आपको, कलम, क्विकली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि पोइट जो होती है वो कलम जल्दी से जल्दी क्यों चाहती है, क्यों मांगती है वो जल्दी से जल्दी कलम। तो उसे कुछ लिखना होता है, हम ये सब ऐसा बता सकते हैं। तो मैं लिखूंगा कि द पोइट आस्क्स फॉर द क्विल, क्विल मांगती है, और वो भी कैसे मांगती है बेटा जी, क्विकली मांगती है, जल्दी ही मांगती है। क्यों मांगती है, इसका रीजन क्या है बेटा, बिकॉज, क्योंकि शी हैज, और ये मैंने आगे बताया, उसे क्या करना होता है बेटा, प्लॉट, कोई कथानक जो होता है ना वो उसे लिखना होता है, और थीम, या फिर उसे कोई थीम लिखनी होती है, प्लॉट और थीम टू राइट, उसे कोई प्लॉट या कोई थीम उसे लिखनी होती है,
ठीक है। और विच में जो प्लॉट या जो थीम में गेट अवे, और ये मैं लिख दिया बेटा यहां पर फ्रॉम हर, जो उससे लिया जा सकता है इफ डिलेड, अगर देरी हो जाए ना तो प्लॉट का और जो थीम का जो काम है ना वो हमारे पोइट से क्या किया जा सकता है, छीना जा सकता है। इसलिए वो क्या कर रही है, जल्दीबाजी कर रही है कि उसे कोई प्लॉट या थीम लिखना है और जल्दी से जल्दी लिखना है, और अगर वो टाइम पे नहीं लिख पाती है तो ये काम उससे छीना भी जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन क्या है वो भी आप देख लीजिए। और मैंने यहाँ पे लिखा हाउ डज, मैंने लिखा बेटा यहाँ पर हाउ डज द रीड प्लांट, और मैं लिख दूं यहां पर एजर्ट इटसेल्फ ए सर्वेंट टू दैट स्क्रिप्ट। तो दृढ़ता पूर्वक अपने आप को वो स्क्रिप्ट का सेवक क्यों कहता है? रीड प्लांट जो है बेटा वो अपने आप को एजर्ट, ठीक है, अपने आप को क्यों मानता है ए सर्वेंट टू दैट स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट का सर्वेंट क्यों मानता है, कैसे मानता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, देखते हैं। इफ द रीड प्लांट had not given its stem quickly, अगर रीड प्लांट क्या नहीं करता बेटा, अपना स्टेम, अपना तना जल्दी से जल्दी नहीं देता ना, तो वी वुड, और मैं बोलूं यहां पर हैव डेप्रीव्ड, वंचित रह जाते ऑफ रीडिंग इट। तो हम इसे पढ़ने से क्या रह जाते बेटा, इस लिपि को पढ़ने से क्या रह जाते बेटा, वंचित रह जाते, ठीक है। इसीलिए वो क्या करता है बेटा, सो ही assert itself, अपने आप को मानता है, a servant to that script, इसलिए वो अपने आप को क्या मानता है बेटा, उस स्क्रिप्ट का एक सर्वेंट मानता है। ये 3 क्वेश्चंस लास्ट एग्जाम बने, उम्मीद करूंगा आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में भी आए होंगे। तो स्टूडेंट्स बाय, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम हम लेकर आएंगे। तो इस पोएम को, अगर आपको ये पोएम अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। थैंक यू।